तो ऐसे प्रभुपाद के परंपरा में, परिवार में हम लोग आए। और उस परंपरा में आने के बाद अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ऐसी गुरु परंपरा की प्राप्ति भी है जहाँ पर सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने। ब्रह्मांड तारने की शक्ति रखते हैं। जब यहाँ से 7 दिन पहले प्रभुपाद का जाने का समय आया, 1 जनवरी समथिंग, उससे पहले 7 दिन पहले उन्होंने बता दिया था, सब लोगों को बुलाया कि जो मेरे ये जन है सब लोग आ जाओ। बोले जो यहाँ पर है और जो नहीं है सबको बता रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, मुझे दूसरे राधा रानी का आदेश आ गया है। क्या आदेश? मुझे दूसरे ब्रह्मांड में जाना है, दूसरे ब्रह्मांड का कल्याण के लिए निकलना है। इसलिए यहाँ का कार्य मेरा पूरा हुआ। ऐसे हैं जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल, हमारी गुरु परंपरा। इसलिए बोलते हैं सुबह सुबह गुरु परंपरा का स्मरण रखना, निष्ठा मेंटेन करना, गुरुजनों पे श्रद्धा नहीं करना, बिना विचार के उनके बारे में कुछ भी गुरु वैष्णव को चेक करना। क्योंकि जैसे नारियल होता है बाहर से कठोर, अंदर से सॉफ्ट, उनको ठीक से समझना, तब जाके भगवान की कृपा का एक लेश मात्र भी मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाए। तो ऐसे प्रभुपाद की परंपरा में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि क्या बोला जाए, प्रभुपाद की जितने भी जन आए, प्रभुपाद का जो विचार है वो क्या है, कल अब सब लोगों ने श्रवण भी किया होगा। प्रभुपाद का विचार क्या है, प्रभुपाद चाहते हैं, क्यों आए हैं, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, उनको भेजा गया है। वो कोई इसके लिए बद्ध जीव नहीं है कि हमारी तरह आ गए, माता पिता ने संभोग किया, बच्चे पैदा हो गए, ऐसा स्थिति नहीं है। बचपन में आते ही उनके शरीर में जो द्वादश चिन्ह होते हैं वो उनके दिखते हैं, जो प्रमाणित होता है। 5 महीने बाद, जब आज से ठीक कुछ दिनों बाद, जब जुलाई में रथ यात्रा का समय आता है, पुरी के अंदर उनका नाला छाता में वहीं आविर्भाव हुआ। जब बाहर पुरी की रथ यात्रा में जगन्नाथ देव जी भगवान अपनी रथ यात्रा से बाहर निकले तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के बाहर खड़े हो गए। कितने दिन खड़े रहे? आज तक के इतिहास में भागवतम में कहीं पे आपको ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं मिलेगा जहाँ ठाकुर खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए भक्त के लिए। पहली बार हुआ, पुरी के इतिहास में भी पहली बार। पंडे हैरान हो गए, ठाकुर जी जगन्नाथ जी चलने को तैयार नहीं है। जगन्नाथ जी से विनती करने लगे, हे जगन्नाथ क्या इच्छा है तुम्हारी? बोला मेरा जो प्रिय पार्षद, मेरी जो प्रिय नयन मणि मंजरी, वो हाथी से खींचने लगा, अब हाथी भी नहीं सब खींच पाया। हाथी खींच नहीं पाया, सारा जोर लगा दिया। फिर स्वयं जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ जी बोले मेरी जो प्रिय नयन मणि मंजरी है वो यहाँ पर अवतरित होके आई है, उसके दर्शन किए बगैर मैं जाऊंगा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का मंजला पुत्र के रूप में उनको लेके आओ। लेके आया गया, भक्ति विनोद ठाकुर जी लाए रथ पे, लेके गए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की कृपा दिखी, उनकी जो प्रसादी माला होती है वो स्वयं निकल के उनके गले में विराजमान हो गई। भक्त और भगवान, उनकी जो राधा रानी की जो मंजरी, उनकी ऐसी कृपा, तो प्रमाणित बोलते हैं पूत के पाप पालने में ही नजर आ जाते हैं। बचपन में ही वो सब चीजें प्रमाणित हो गई। उसके बाद तो खैर होना ही था। भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ उनके जो पिता हैं वो कौन है? सिविल मजिस्ट्रेट। संसार में हम लोग अभावग्रस्त घरों में जन्म होता है, क्यों? हमारा प्रारब्ध ऐसा है। लेकिन भगवान के जो प्रियजन है, देखो किसी को भी देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, और करोड़पति अरबपति घर में, कितनी, आज से 500 वर्ष पूर्व 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जिनकी उसमें आती है खजाने में। आज सोच नहीं सकता, आज की डेट में कोई 1 लाख स्वर्ण मुद्रा आज की डेट में नहीं मिलेगी। जिनके घरों में इतना धन वैभव, वो छोड़ के भगवान की भक्ति करते, तो फिर कैसे हम लोग कैसे करें? अनुगत्य के बिना भजन नहीं होता।
इसलिए वैष्णव संघ बहुत ज्यादा अपरिहार्य विषय, उसको करना ही होगा, नहीं तो हमारी बुद्धि में हमारा संसार घुसा रहेगा। ऐसा देखा जाता है प्रभुपाद भक्त बचपन में ही बहुत सारे घटनाक्रम है। उनका एक बड़े भाई पूर्व जन्मों में उनका किसी वैष्णव चरणों में अपराध हो गया, उनके चरणों में अपराध हो गया। तो जब वो थोड़ा बड़े हुए 13-14 साल के, तो फिर उनके शरीर से बीमारी लगी पड़ी है, बुखार है, क्या है। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, उनके पिता ने बहुत कोशिश की, किसी तरह उनको चरणामृत दे के उनके लिए भागवत पाठ किया। लास्ट में जब परेशान हो गए, कुछ नहीं हुआ समाधान, तब जाके उनको बोले कि अरे जीव बता, तेरे लिए मैंने सब कुछ कर दिया, तेरा फिर भी तू इस शरीर को छोड़ के नहीं जा रहा है, क्या है, क्या दिक्कत है। पूर्व जन्म में उन्हें बचपन में अपराध किया था। पूर्व जन्म में मेरा अपराध हो गया। जब तक ऐसे प्रभुपाद, मेरे जो भाई है, छोटा भाई है जबकि उसमें ऐसे, वो तो मैं देख रहा हूँ दिव्य चक्षुओं से, राधा रानी की नैन मंजरी है तो साधारण नहीं। उन वो जब मुझे क्षमा कर देंगे तब मेरा अपराध जाएगा। तो उनको बोले मुझे तो पता नहीं। और बोला ठीक है। आए सरस्वती गोस्वामी, विमला प्रसाद आए और देखा, उन्होंने क्षमा किया। मतलब जाने अनजाने में कोई इनके, मेरे मेरे चरणों में कोई अपराध हुआ, कुछ अपराध हुआ, हे प्रभु आप इनको क्षमा करो। क्षमा करते उनके सब तुरंत शरीर छूट गया, एकदम तुरंत निकल गए। ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभुपाद के जीवन बचपन से होते थे। बचपन के हमारी निष्ठा भगवान के प्रसाद में क्या है, कुछ भी नहीं। हम उसमें ढूंढते हैं ये क्या है, हमें दाल खानी है कि हमें पनीर खाना है, हम पनीर और वो ढूंढते रहते हैं। उनकी प्रसाद में भक्तिनाथ ठाकुर जी आम कुछ ले आए, किसी ने दे दिए भगवान को भोग लगाने के लिए। वो देने के बाद जैसे दिए, देने के, वो ध्यान नहीं दिया, बचपन जैसे बचपन होता है बच्चों का, ध्यान नहीं दिया, क्या वो लीला थी एक प्रकार की। और अनिवेदित मतलब जो भगवान को बोलने लगा गलती से, बोले भक्तिनाथ ठाकुर जी ने देख लिया। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बोले बेटा ये तो ठाकुर जी के लिए पहले भोग लगता है, भोग लगा के होना चाहिए, पता तो है पर मन से। उसी समय पे उन्होंने संकल्प लिया, मेरा कितना बड़ा अपराध हो गया ठाकुर जी तुम्हारे चरणों में, हे राधा रानी, हे गोविंद, मेरे चरणों, आपके चरणों में कितना बड़ा अपराध हुआ। आज के बाद जीवन में 4 साल का 5 साल का बच्चा संकल्प लेता है कि जीवन में कभी आम को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे गोविंद मेरे जूठा तो नहीं खाएंगे। और जीवन भर कभी, हमारे संकल्प कैसे होते हैं, आज सोचा मंदिर जाऊंगा, कल वो सुबह सुबह टूट गया। हमारे संकल्प ऐसे होते हैं। लेकिन जीवन भर इतना मीठा फल को कभी हाथ नहीं लगाया। क्योंकि रूपक के शिष्य वर्ग जा जाके बोलते थे, उनसे बताया भी किसी को नहीं कि ये मेरा संकल्प, तो बहुत बाद में जाके बताया, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के बाद। ऐसे हैं सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको शिक्षा दी, बचपन में ही उनको पूर्व मंत्र प्राप्त हो गया, भजन करने लगे। पहले गुरु पिता ही बन, क्योंकि पिता खुद वैष्णव है, सीनियर वैष्णव है, सप्तम गोस्वामी है। उनके अनुगत्य में भजन करने लगे, शिक्षा प्राप्त करने लगे, करते 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 एक लेवल पे आके जब पढ़ाई लिखाई करने लगे। लेकिन जानते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई जगत तेरे विद्या बनाए गधा, बहुत ज्यादा पढ़ूंगा घर वाले सब लोग पीछे पड़ जाएंगे, शादी कर, ये कर, वो कर, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं इंटरेस्ट लेके ग्रंथ और उन सब जो अध्ययन करने लगे। बहुत कुछ किया प्रभुपाद की लीला में देखते हैं। तो वहां पर एक समय अंतराल के बाद फिर कहीं पढ़ाया, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई कुछ आजीविका होनी चाहिए, तो त्रिपुरा के राजा उनके बेटे को संस्कृत पढ़ाने भी गए। वहां से मासिक सेवा आने लगी, महीने की जैसे ट्यूशन फीस। और कुछ समय के बाद सोचा अरे ये भी, मैं तो ये काम करने के लिए नहीं आया, मैं तो जगत में भगवान के राधा रानी के कार्य करने के लिए, प्रचार करने के लिए आया, भगवान की सेवा करने के लिए आया, इसको ट्यूशन कब तक पढ़ाता रहूंगा, छोड़ दिया। लेकिन वो राजा का पुत्र उनसे एक बार पढ़ने के बाद, और राजा इतना प्रभावित हुआ उनकी निष्ठा, उनका बोध गम्य देखकर, कि जीवन भर उनके लिए बोला कि महाराज आपको आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ, आपको मासिक
जब तक जरूरत पड़ी तब तक स्वीकार किया, कुछ समय के बाद उसको भी अस्वीकार करके छोड़ दिया। ऐसे सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का चरित्र है। उस समय पे भी आज भी ब्राह्मण, जो तथाकथित ब्राह्मण है, ब्राह्मण को शास्त्र में ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण से भी ऊंचा दर्जा वैष्णव का बोला। ब्राह्मण भी हो वैष्णव भी हो तो सोने पे सुहागा, अति अति उत्तम स्थिति। लेकिन वैष्णव श्रेष्ठ है। भगवान जो विष्णु भक्ति बोलते हैं, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने ना है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता यही गुरु आए। चाहे कोई विप्र घर में जन्म ले, चाहे कोई क्षत्रिय घर में, चाहे वैश्य घर में, किवा विप्र क्या किवा न्यासी, चाहे कोई बहुत सन्यासी भी हो जाए, चाहे शूद्र कुल में जन्म हो, लेकिन यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वही वास्तविक गुरु, वही भगवान के बारे में हमें बता सकते हैं। इसलिए हमारा संसार बंधन कौन काटेगा? मते न कृष्ण परतो श्रुतो मितो उभिपद्येत ग्रहव्रतानम, मतिर न कृष्ण परतो श्रुतो। भगवान कृष्ण में मति स्वयं लग नहीं सकती है। और मितो उभिपद्येत ग्रहव्रतानम, घर संसार की जो चिंता लेके बैठे मेरे हे ठाकुर जी, मेरी बेटी की शादी तो हो ही जाएगी, जैसे भी होनी है। हाँ, उसके लिए व्यवस्थाएं करना है, सब करना ठीक है, अच्छी बात है, उससे कर्म से भागना नहीं है। लेकिन चिंता करके क्या होगा, घूस ज्यादा करके भी क्या होगा? मतर न कृष्ण परतोष, तो भजन का समय निकल जाएगा, पता लगा शादी हुई, शादी के 2-4 महीने बाद आपका शरीर छूट गया, फिर कब होगा भजन? भजन होगा? मतिर न कृष्ण, मति कृष्ण में स्वयं लगती नहीं। इसलिए वैष्णव संग की आवश्यकता है। मंदिर में भगवान के भक्तों का संग के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा हमारी मति कृष्ण में लगेगी, और कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं। भगवान बोल रहे ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, मतिर न कृष्ण परतो सुतवा। क्यों? क्योंकि हमारा जो घर है, संसार है, वो ग्रह वृत्तियों का है। ग्रह वृत्तियों का मतलब वही संसार की चिंता वहां है, लगी पड़ी है। खाना, कमाना, जीना, जाना, ये मकान छोटा हो गया, बड़ा हो गया, इसको बनाना, इसको ये करना, सब इसी में चिंता लगी पड़ी है। फिर यहाँ मठ मंदिर में भी ऐसे ही होता है। वहां पर कल प्रभुपाद जी की तिथि में बात उठ रही थी, प्रभुपाद स्मारिकों में थे, तो मठ मंदिर में भी बिल्डिंग बन रही है, मठ मंदिर में भी हो रहा है, यहाँ पर और ज्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है, या जो भी हो रहा है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? घर में अंतर है? कुछ नहीं है। बिल्डिंग यहाँ भी बन रही है, घर की भी बन रही है, घर में भी पोछा लग रहा है, मंदिर में पोछा लग रहा है, कुछ अंतर है घर में? ये सेवा गोविंद की सेवा में गिनी जाएगी, और जो अपने आप अपने कमाने धमाने के लिए है, वो अपनी सेवा में गिनी जाएगी। वो कर्म में आ गया, ये सेवा में आ गया। इसलिए सेम नहीं हो सकता कभी बराबरी, फिर तो बराबरी हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? इसलिए बराबरी तो नहीं है। तो हमने ग्रहव्रत ले रखा। क्यों? हमने इस संसार में हम आके अपने प्रारब्ध के कारण आके फंस गए। तो फिर क्या करें? वैष्णव संग करें। प्रथम भक्ति कर संतन संग, दूजी भक्ति मम रति। भगवान की कथा, वैष्णवों की कथा सुने, प्रभुपाद का चरित्र, प्रभुपाद के जनों का चरित्र। प्रभुपाद के आने से पहले, एक दिन पहले और बिफोर, भक्ति विज्ञान केशव महाराज जी का शुभ आविर्भाव था। आज वज्रवाद नेतिल्या भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का भी शुभ आविर्भाव तिथि है। कल प्रभुपाद की आज उनके जन्म, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, उनकी शुभ तिथि है। बोलते हैं प्रभुपाद के बारे में आपने कल सुना होगा, और कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं। प्रभुपाद ने इतना कुछ हमें देखे गए हैं कि हम कह नहीं सकते। ब्राह्मण वैष्णव के ऊपर लेक्चर है प्रभुपाद जी का, ब्राह्मण कौन, वैष्णव कौन, और पूरी ब्राह्मण सभा को उन्होंने हराया भी, उनका हृदय भी जीता। हराया नहीं, हृदय भी जीत के दिखा दिया कि शास्त्रों के प्रमाण से प्रमाणित किया कि ब्राह्मण। फिर पूछा ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म इति जानति इति ब्राह्मण,
जो भगवान की विष्णु भक्ति करता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मेन दायित्व क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, गायत्री संध्या ये सब करना। अगर वो अपने कार्य नहीं कर रहा है और न करके संसार के में लगा है, तो उसके अंदर ब्रह्मत्व जागृत नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म है, उसका सम्मान होगा, लेकिन भगवान की प्रसन्नता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता तब होगी जब भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की भक्ति होगी। ऐसे बहुत सारे कार्य प्रभुपाद जी ने किए। मठ मंदिर का संचालन कैसे हो, इसके बारे में भी प्रभुपाद का गौड़ीय पत्र है। गौड़ीय पत्रावली में मठ मंदिर कैसे चलने चाहिए, कैसे ब्रह्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए, गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए, इस पूरे संदर्भ में प्रभुपाद का पूरा महाप्रभु जी का सब कुछ दिया है। वो अलग बात है हम लोग पढ़े ना, हम जाने ना, अजान के अनजान बने रहे, मूर्ख बने रहे, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभुपाद ने सब कुछ, प्रभुपाद स्मारिकाएं हैं हमें। क्या गृहस्थियों का दायित्व क्या? गृहस्थी का अपना घर चलाना ही दायित्व नहीं है, साथ में यति वर्गों की भी सेवा करना दायित्व है। लेकिन यति वर्गों का भी दायित्व है। क्या दायित्व है उनका? दायित्व है कि वो गृहस्थ को गृहस्थ ना रहने दें, गृहस्थ को उसके गृहस्थ अंधकूप से बाहर निकालें, उनको भगवान की कथाएं सुनाएं जो गुरुदेव करते हैं। वो है यति वर्ग। भगवान की दिव्य कथाओं के माध्यम से उनको प्रसन्न करें, उनको भगवान गोविंद को प्रसन्न करें, और उनके ऊपर अपनी, बोलते हैं संत कौन? जो कृपा करे, कृपालु है। प्रभुपाद दयालु है ना? तो वो ऐसी कृपा करके ग्रस्त में जो संसार के जीव हैं उनको वहां से बाहर निकाले, तब उनका दायित्व पूरा होता है। ग्रस्त का दायित्व पूरा होता है जब वो यति वर्गों की और अपने परिवार की दोनों की सेवाएं साथ साथ करे। अपना घर पालना, सिर्फ पैसा कमा के अपना घर पाल लेना, ये पर्याप्त नहीं है। भगवान की, गुरु वर्गों की सेवा करना, ये सब ग्रस्त ही कर रहे हैं। ग्रस्त का दायित्व भी है मठ मंदिर संचालन, उनमें सेवा। अगर प्रभुपाद के समय में देखा जाता है, उनके जो गौड़ी पत्र, अभी कल सारस्वत गौड़िया संघ में जो इस बार प्रेसिडेंट बनाए गए भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणाश्रित हमारे जो गुरुवर्ग भक्ति विदग्ध भागवत गोस्वामी महाराज जी, और हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय भी है, प्रसन्नता का विषय है। उसी महासभा में हमारे गुरु महाराज जी पूज्यपाद चंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया सारस्वत गौड़िया संघ, ब्रज सारस्वत गौड़िया संघ का। मान ले कृपा का विषय है, क्योंकि गुरुदेव का इतना ज्यादा सरलता, इतनी ज्यादा कृपालुता, इतनी ज्यादा भजन, इतनी निष्ठा, इतनी ज्यादा परिश्रम, हर प्रकार का परिश्रम आज पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है। गुरुदेव की कृपा से जगह जगह मठ मंदिर स्थापन, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा दिख रही है, जगह जगह मठ मंदिर स्थापन हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि हम सब लोग नालायक न रह जाएं, हम सब लोग नालायकी न करके उनकी, गुरुदेव तो अति मर्त्य महापुरुष हैं, लेकिन हम लोग मूर्खानंद होके अपना जीवन गुजार दें तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। वैष्णव बोलेंगे कि गुरु महाराज जी इतने सरल, इतने भजनानंदी, इतने भगवान के वैष्णवता है, और शिष्यों में हमारे अंदर वो कुछ तो नजर आए, कुछ तो उसका बिंदु मात्र नजर आना चाहिए। बिंदु मात्र हमारी उनमें निष्ठा सेवा होनी चाहिए, वैष्णवता भी, और शास्त्रों के मर्म को जानने के प्रति रुचि भी, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ भगवान की जो ये प्रभुपाद को इसलिए भेजा गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने विमला देवी से, माया देवी से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी की जो शक्ति है विमला देवी, उसने उनसे प्रार्थना करके प्रभुपाद आए, और प्रभुपाद आकर फिर जगत में हम लोगों को, क्योंकि प्रवृत्ति काल में महाप्रभु जी जब लीला करके गए, महाप्रभु ने जो जगत में कृपा की थी वो धीरे धीरे धूमिल होने लगा। फिर नरोत्तम ठाकुर आए, नरोत्तम ठाकुर ने कृपा की, और लोकनाथ गोस्वामी हमारे गुरुवर्गों ने कृपा की, तब कुछ समय चला। और उसके बाद फिर दोबारा से भक्ति विनोद ठाकुर जी का समय दोबारा से आया, उस समय फिर दोबारा से लोग
तो लोगों का स्वभाव है, महापुरुष होते हैं, महापुरुष तो किसी प्रकार से भक्ति में लगा देते हैं, और संग नहीं किया, वैष्णव संग नहीं किया तो संसार के विषय भोगों में लग जाते हैं। वही स्थिति बनी। इसलिए प्रभुपाद जी को भक्तिविनोद ठाकुर जी ने देखा ये पूरा गौड़ीय गौड़ीय वैष्णव जो हैं उनका जो बारे में लोगों की गलत फहमी, क्योंकि क्या करने लगते हैं, कुछ दिनों बाद हम 12 प्रकार के अपसंप्रदाय डेवलप हो गए, नेड़ा नेड़ी, क्या कहते हैं, कर्ता भाजा, और बहुत सारे, क्या, गले में तुलसी, मुंह से मच्छी, मछली खा रहे, माथे में तिलक लगा रखा है कृष्ण, और बाबा जी बन के घूम रहे हैं, विषय भोग कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में, अपने उसमें बोला हमें शालीन आचरण, हमें तिलक लगाना है, घंटी पहननी है, लेकिन अपनी शालीनता, हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं दिखाना है संसार को कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। शालीनता का आचरण के साथ, क्योंकि ये बेसिक नीड है, शास्त्र का आदेश है, माथे में तिलक होना चाहिए, 12 तिलक होने चाहिए। 11 तिलक तो दिखते नहीं, पर माथे का तिलक दिखता है, इतना हमें करना पड़ेगा। कंठी धारण करनी पड़ेगी, कंठी एक तुलसी का ओरिजिनल जो भी है कंठ में धारण हो जाए, इतना हमें करना है। बाकी और किसी अन्य प्रकार के ज्यादा दिखावे पे प्रभुपाद जी ने सख्ताई करी है। क्यों? क्योंकि लोग उसके गलत मीनिंग ना निकाल लें। लोग ना सोचे तो अरे बड़े दिखावा करते, बड़े ढोंग करने वाले, पहले ही इसको देख के ही लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि असुर लोगों की बुद्धि पहले ही माथे का तिलक देख के, तो जो अच्छा व्यक्ति होगा वो उसको देख के खुश होता है, बुरा व्यक्ति जो होगा उसको देख के तो लगेगा अरे क्या नाक तक टीका लगा, ढोंग कर रहे हैं ये लोग, ऐसा है। तो कम से कम हम संसार की दृष्टि में कोई अच्छे जीव आना चाहते हैं भक्ति में, वो आ सके, जब हमारा आचरण व्यवहार, आचार व्यवहार सब उचित होगा तो उससे जीव भक्ति में आएंगे। हमारा आचार व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ज्यादा दिखावेबाजी होगी, तो गरीब व्यक्ति सोचेगा अरे यार मैं तो इतना नहीं कर सकता, और जो अमीर है वो सोचेगा मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा कुछ करने के लिए है। तो भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। यहाँ पर शरणागति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रभुपाद ने ये सब करके दिखाया, खुद अपने आचरण करके दिखाया। जो वैदिक नियमों में गौग्रास होता है, गौग्रास करके प्रभुपाद ने करके दिखाया। राजा रानी की नैन मणि मंजरी, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहे साधन बिना साध्य वस्तु कोई नहीं पाए। साधन के बिना जो साध्य वस्तु भगवान है उनको कैसे प्राप्त करोगे? नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि साधन करना पड़ेगा। साधन क्या है? प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो चतुर्मास करना चाहिए, चतुर्मास आवश्यक है, करके दिखाया। क्या दिखाया? गौग्रास करके दिखाया। कई ग्रंथों में मिलता है 6 साल, 8 साल, 10 साल, अलग अलग। गौग्रास कैसे? 4 महीने। आज भी वो मायापुर धाम में जाएंगे, पत्थर के ऊपर जो सिर्फ चावल और कुछ जो उसका नियम, हविष्यन्न का नियम है, तो उसका सब बॉइल्ड होके उसको केला पपीता, बस उसको चावल और दाल, दाल भी नहीं है, चावल आलू केला पपीता ये सब मिक्स होके, आलू भी नहीं होते थे, केला पपीता होके उसको मिक्स करके थोड़ा उबाल के थोड़ा सा नमक दे के उनकी माता उस प्रकार से ठाकुर जी को निवेदित करके 4 महीने के लिए उसको जमीन में पत्थर पे डाल के अब ऐसे करके गौग्रास, हाथ भी नहीं लगाया, मुंह के द्वारा भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि हाथ से तो हम जब रोटी खाने बैठते हैं तो सब्जी, हमें तो सब्जी दिखती है, सब्जी टेस्टी है तो 4 की जगह 8 रोटी खा सकते हैं, तो सब्जी टेस्टी नहीं है तो 4 से 2 भी हो सकती है। हमारा स्वाद पे केंद्रित है, हमारा प्रसाद केंद्रित भाव नहीं होता, क्योंकि अभी प्रसाद बुद्धि आएगी, जब वैष्णव संग करेंगे तो प्रसाद बुद्धि आएगी। तो फिर देखिए प्रभुपाद ऐसे करके गौग्रास, क्योंकि जितना शरीर की रिक्वायरमेंट है अब जो उतना ही खा पाएंगे, इतनी बार मुंह नीचे ऊपर ले जाना पड़ेगा। गौग्रास गाय कैसे खाती है, उस प्रकार से प्रभुपाद ने करके दिखाया, साधन करके दिखाया, साथ में हरिनाम करके दिखाया, हम लोगों को बताया कैसे होगा। उसके बाद फिर मठ मंदिर संचालन करके दिखाए, साथ में प्रचार करके पूरे जगत को दिखाया। पृथ्वी त्याच नगर आदि ग्राम सतकोटि यज्ञ, आज के कोई असंभव घटना को
झटके भगवान को प्रकट कर दिया। 100 करोड़ हरिनाम प्रतिदिन, 3-3 लाख, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भगवान का एकमात्र एक आसन पर बैठ के भगवान के नाम का जप साधन सब करके दिखा। तब जाके पूरे जगत में उनकी स्वयं महाप्रभु राधा गंधर्विका गिरधारी भगवान प्राकट्य हो गए। फिर उनसे बोलने लगे कि अरे तुम यही करते रहोगे, तुम्हें तो भेजा गया, किस लिए भेजा गया? तुम्हें भेजा गया था इस संसार में प्रचार करने के लिए। हो गया तुम्हारा साधन, अब करो प्रचार। मैं कैसे करूं? जो धैर्यवान जीव, जो उनके अंदर धैर्य, जिनके अंदर भगवान की भगवत कृपा आ जाती है, वो अपने आप को सरल हृदय करके भगवान से पूछ रहे मैं कैसे करूं? मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, धन चाहिए। कलयुग धन का युग है। कोई भी मठ मंदिर बनने बिना धन के ऊपर है? बिना भगवान के कैसे हो सकता? धन धन का युग है कलयुग। धन चाहिए, लोग चाहिए, जन चाहिए, हेल्प कराने के लिए, सब कराने के लिए, मिस्त्री, लेबर, व्यक्ति, कितना कुछ चाहिए, उसको देख रेख करने के लिए सब कुछ, बहुत कुछ चाहिए। जन नहीं है मेरे पास, कौन जाएगा वाणी को? भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी, सब वाणी को जगह 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 घर घर जाके कौन करेगा? पृथ्वी से आते नगर घर घर जाके प्रचार कौन करेगा? लोग चाहिए, जन चाहिए, धन भी चाहिए, जन भी चाहिए। तब भगवान बोलते हैं मैं अपने घर से लोगों को भेजू। जब अपने घर से लोगों को भेजेंगे, मुझे थोड़ा सा बोलिए आइए चार्जर, अपने घर से लोगों को भेजूंगा। उन्हीं जनों में से आज प्रभुपाद के एक जन भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद के पास आए, हमारे परम गुरुदेव भी आए। आज महाराज जी का चरित्र है, तो उस पर थोड़ा सा हम प्रभुपाद के बारे में हम कल भी श्रवण किया और भी बार बार श्रवण करेंगे। प्रभुपाद का चरित्र अगाध है, इसमें बिंदु मात्र भी, लेश मात्र भी हमारी रुचि बन जाए, लेश मात्र भी हमारा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। होगा थोड़ा कोई लेश मात्र भी हमारा समर्पण हो जाए तो भगवान की कृपा को हम लोग समझ पाएंगे। इसी प्रकार आज जिनका महाराज जी का चरित्र है, उनके बारे में आज थोड़ा सा कोशिश करते हैं श्रवण करने की। इससे हमारी प्रभुपाद जी के चरित्र में और वैष्णव चरित्र में उनके जो जन हैं, प्रभुपाद के जन, उनमें हमारी प्रीति हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए। अपने परम गुरुदेवों से, हमारे जो परम गुरुदेव है, यहाँ गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा नहीं, गुरु परंपरा, यानी कि जो हमारे गुरु वर्ग हैं, हमारा जो परिवार है, सारस्वत परिवार, गौड़ी परिवार, अगाध का जीवन चरित्र है। अगाध उसके कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दे देकर इस परिवार का सिंचन किया है। उसकी वजह से आज आप और हम लोग यहाँ बैठ के, चाहे ऑनलाइन चाहे मठ मंदिर में, यहाँ पर भक्त लोग बैठ के भगवान की भक्ति कर पा रहे। नहीं तो हमने कोई ऐसा विशेष काम कुछ नहीं किया। आज उन्हीं महापुरुष भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का हम थोड़ा सा चरित्र श्रवण करते हैं प्रभुपाद चरित्रावली से। इनका जो प्रणाम मंत्र है वो है श्रीधाम महात्म्य प्रकाश कृत्ये विशुद्ध सिद्धांत गिराम प्रचारे गुरुवानुगत्यम ददता सदैव यस्य प्रचेष्टा लिख चित्त लग्न वाग्मी प्रधान प्रवरो उदि उदनोता यो भक्ति सारंग पदाश्रयस्य कृताख्य द्विज बंध वंश साधु चिताशेष गुणे कवास श्री भक्ति सारंग गोस्वामी नामना वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। शारदीय निर्मल आकाश में जिस प्रकार चंद्रमा उनके विशिष्ट तारों ग्रहों के साथ समग्र विश्व भर में उन स्निग्ध सुशीतल सुखमय ज्योत्सनालोक किरण माला वितरण करने के लिए एक विशेष सभा की सूचना किया करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज से 100 साल पहले गौड़ीय गगन में सुंदर सुनिर्मल एवं स्निग्ध सुशीतल नित्य परमानंद सुखमय भक्ति चंद्रमा के दिव्य ज्योतिपिंज किरणमाला सदृश एक विशेष नक्षत्र के रूप में हजारों
1000 यात्री भक्तों सहित अपराह्न के समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कुलिया पोड़ामा तला तक पहुंचे। ये एक इलाका है बंगाल का, कुलिया पोड़ामा तला। वहां पर गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी को ठाकुर जी की, जैसे हम लोग पालकी यात्रा भी निकालते हैं, इसमें सुनने में आया, गुरुदेव ने भी एक बार बोला था, ठाकुर जी को हाथी में बैठा के यात्रा, हाथी की पीठ पर ले जाया जा रहा था। हाथी की पीठ पर, हाथी की पीठ पर दिव्य सिंहासन पर विराजित ठाकुर जी गंधर्विका गिरधारी उत्सव विग्रह। प्रभुपाद श्रीधाम महात्म्य कीर्तन कर रहे थे। इसी से मैं बहुत असत्य प्रकृतिस्थ दुष्ट ब्राह्मण जात गोसाई इत्यादि सहज या अपसंप्रदायी लोगों ने प्रभुपाद को लक्ष्य कर कर उनके भक्तों के ऊपर बड़े बड़े ईंट पत्थर बरसाने। अच्छे लोगों को देखकर बुरे लोग खुश नहीं होते और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रभुपाद कहाँ हैं, हम उन्हें मार डालेंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति में श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी यानी कि भक्ति विज्ञान केशव महाराज जी श्रील प्रभुपाद को एक गृहस्थ घर के अंदर ले जाकर स्वयं संन्यास वेश पहन लिया एवं धोती कुर्ता। प्रभुपाद की ऐसी कृपा है उनके ऊपर विशेष, बोलते हैं प्रभुपाद को पहनाकर गोपनीय रूप से विश्वस्त भक्त के साथ श्रीधाम मायापुर चैतन्य मठ भेज दिया। और जो पूरी परिक्रमा जो चल रही थी, उत्सव चल रहा था, उसका संचालन खुद अपने हाथों में ले लिया। किसने? भक्ति विज्ञान केशव महाराज। उस समय ब्रह्मचारी थे, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। आज उनके भी गुणगान हो गया इस बहाने। पड़मातला के अस्वाभाविक अत्याचारिता परिस्थिति को संभाल कर यात्रियों के साथ 8 बजे मायापुर मठ पे पहुंचे विनोद बिहारी प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के आश्रित विश्व वरेण्य वाग्मी श्रेष्ठ विशिष्ट सन्यासी कैसी कैसी परिस्थितियों में हमें गुरु वर्गों ने प्रचार किया। पहले आज तो उतनी बुरी परिस्थिति नहीं है, उससे भी ज्यादा बुरे हाल है। ब्रह्मचारियों को लेकर भगवान महाप्रभु की कलिहत दुरतिक्रमा माया मुग्ध दुर्भागा समस्त जीव कुल के परम मंगलमय अमोघ वाणी को समग्र विश्व में प्रचार करने के लिए एक महती सभा का आयोजन किया गया था। तो इसी सभा में क्या हुआ, विशिष्ट व्यक्तियों में अन्यतम रूप से आत्म प्रकाश हुआ। यहाँ पर एक प्रभु जी आ रखे थे जिनका नाम आने वाले समय में भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हुआ, जिन्होंने एक दिन समग्र विश्व के कोने कोने में जाकर कलिकाल ग्रस्त जीवों को भक्ति में लगाया। उन यतिश्रेष्ठ भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का आज से 130 साल पहले बंगला में 3 फरवरी सन 1888 आज जो है बांकुड़ा जिला विष्णुपुर महकुमा के अंतर्गत एक विशेष ब्राह्मण कुल में इनका वो हुआ। रामचंद्र बंदोपाध्याय, मातृ देवी ज्ञानदा सुंदरी देवी उनके यहाँ आविर्भूत हुए। पिता माता नित्य ही परम धार्मिक। इनके परिवार में नित्य गृह देवता राधा श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक सेवा, इनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा पूजा चलती थी। ठाकुर जी का नाम था राधा श्याम सुंदर। इस प्रकार जैसे पहले होता ही था ब्राह्मण परिवारों में, अतिमृत महापुरुष का इनका शुभाविर्भाव हुआ। बचपन में इनके जो गुण हैं देखकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। माता पिता ने आदर पूर्वक शिशु का नाम रखा अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। बचपन का नाम क्या था? अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। और इनके अन्नप्राशन के दिन शिशु को परीक्षा के लिए, जैसे होता है ना अन्नप्राशन में करते हैं कि बच्चे के में गीता रखते हैं अलग अलग, ऐसे किया गया। कहीं रुपया रखा, कहीं कुछ रखा। लेकिन आश्चर्य की बात, इन सब ने हंसते हुए श्रीमद् भागवत को अपने हाथों से, दोनों हाथों से उठाकर उठा दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित भी हुए कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े भक्त होंगे, महापुरुष होंगे। 5-6 साल की उम्र में अतुल को विद्याध्ययन के लिए ग्राम के विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय के शिक्षक महाशय इतने छोटे से शिशु अतुल की तीक्ष्ण मेधा बुद्धि देखकर, स्मृति शक्ति बहुत ज्यादा थी, याद करने की, जैसे हम बोलते हैं याद नहीं रहता, इनके अंदर ऐसा नहीं था, याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा। और सबसे अधिक नंबर लेकर ये बड़े विनम्र मधुरभाषी बुद्धिमान भक्तिमान। माता पिता दोनों निर्मल आदर्शवान महत धर्म प्राण ज्ञानी भक्तमान भक्ति आध्यात्म चेतना संपन्न भगवत माता पिता भगवत विश्वासी, भगवान की चरणों की सेवा करने वाले। इसलिए ये जो अतुल हैं, इनकी
दीन दुखी अनाथ दरिद्रों के प्रति दयालु थे। कोई इनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था, उनको कुछ न कुछ भोजन थाली दिया कर उनकी क्षुधा मिटाया करते थे। और सन 1900 में चौथी कक्षा में सबसे अधिक नंबर लेकर प्रथम स्थान पर आए। चौथी कक्षा में मेधावी और खूब पढ़ना लिखने की रुचि, ये सब देखकर धीरे धीरे क्या हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने इंग्लिश एमए पूरा किया। फिर छात्रों के साथ गीता पाठ शास्त्र आलोचना करते। विद्यालय के अन्य शिक्षक गण प्राय सन्यासी त्यागी वैराग्यवान अर्थात आचार आदर्शन ईश्वर विश्वासी शास्त्र के पंडित एवं धर्मान अनुरागी थे। इसलिए विद्यालय में अध्ययन के समय नित्य गीता पाठ, पहले स्कूल ऐसे हुआ करते थे। विभिन्न शास्त्र आलोचना में ये जो अतुल है इनको बड़ा आनंद आता था। विद्यालय का प्रवेश मुनि ऋषियों की तपस्थली जैसा आश्रम था। स्कूल जीवन में ही अतुल को शास्त्र के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। साथ में अंग्रेजी भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी। प्रधान शिक्षक स्वामी पूर्णानंद महाशय के पितृदेव के बराबर स्नेह एवं प्यार करते थे। इनके जो प्रधानाचार्य थे इनको अपने बेटे के समान प्यार करते थे। सन 1908 में गीता के इनको 18 अध्याय याद हो गए थे, उनकी आलोचना सब कुछ। 1907 में प्रवेशिका परीक्षा में अतुल ने द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण कर विद्यालय के सभी शिक्षकों परिवार को गौरवान्वित किया। 1907 में महाराज राय बहादुर के तत्वाधान में वर्धमान विभाग के उच्च विश्वविद्यालय के IA एवं BA विभाग में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्युत चंद्र भर्ती हो गए। उस कॉलेज में एक समय IA पास किए गए छात्रिकाओं को लेकर कॉलेज कृतपक्ष के एक वार्षिक अनुष्ठान के आयोजन में गीता के ऊपर उन्होंने बड़ी आलोचना सभा की। जिसकी जहां रुचि होती है वो वही कार्य करते हैं। और इस प्रकार देखा गया, परिदर्शक महान ने पैसेरो साहब ने इनको बहुत संतुष्ट होकर अतुल का हाथ पकड़कर करमर्दन तालियां बजाते हुए कहा, क्या कहा, इन फ्यूचर यू विल बी एन एलोक्वेंट स्पीकर एंड अ ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। अंग्रेज भी थोड़ा उस समय के ऐसे ही थे। आप फ्यूचर में क्या करेंगे, एक एलोक्वेंट स्पीकर, एक निपुण वक्ता हो, साथ में भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त हो। आपकी जो गीता आपने पढ़ाई बच्चों को इस लेवल पे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। 1909 में IA प्रथम श्रेणी से पास कर BA क्लास के विश्व दर्शन विभाग में अध्ययन शुरू कर दिया। विश्व के दार्शनिकों में कौन ने क्या बताया ये जान सके। कॉलेज के वार्षिक अनुष्ठान में अतुल के मुख से इंग्लिश में वक्तव्य सुनकर वर्धमान विभाग के रेल कमिश्नर साहब इनकी ओर आकर्षित हो गए। जब इनके स्कूल में कॉलेज में चल रहा था, इंग्लिश में उन्होंने लेक्चर दिया तो उस समय के जो रेल कमिश्नर थे वो इनको देख के आकर्षित हो गए। और इन्होंने क्या किया, वर्धमान के महाराजा राय बहादुर के पुत्र महाराज विजय चांद मेहताब कॉलेज में अतुल के सहपाठी थे। इन दोनों के बीच जैसे दोस्ती हो गई, बंधुत्व। दोनों के पिता इन दोनों को बहुत प्रीति करते थे। अतुल के साथ मिलकर राजकुमार श्री विजय चांद भी खूब धर्मानुरागी हो गए। इस प्रकार रेल कमिश्नर साहब के कहने से अतुल ने नौकरी करने की इच्छा प्रकाश की। रेल कमिश्नर ने बोला, हम आपको रेलवे में अधिकारी बना देते हैं, आप आ जाओ, रेल की नौकरी ज्वाइन करो। तो ये क्या बन गए, रेल के अधिकारी बन गए, कमिश्नर हो गए। और रेल विभाग में धनबाद शाखा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया इनको। अब उनके साथ एक सुंदर क्वार्टर भी उनको दे दिया गया रहने के लिए, क्योंकि जैसा होगा। जेठ के महीने में भयंकर ग्रीष्म ऋतु लगी हुई थी और सूर्य ताप के समस्त संसार पर अधिभूत हो रहा था। दोपहर के समय इनके मन में, क्योंकि बचपन से वैराग्य इस प्रकार का था, तो क्या हुआ, सुना किसी से कि मायापुर धाम में भगवान महाप्रभु जी और राधा गोविंद जी के मंदिर हैं, तो और वहां पर कोई बहुत अतिमर्त महापुरुष रहते हैं, वहां इनके जाने की इच्छा हुई। तो अपने साथ के अधिकारी को साथ लेके बोले, चलो हम पास में धनबाद पास में मायापुर चलते हैं, थोड़ा होके आते। मायापुर पहुंच गए। मायापुर दिन में पहुंचे। अब दिन में पहुंचे तो जेठ का महीना लगा हुआ था उस समय, और चैतन्य मठ में वही तो उस समय कुछ था ही नहीं। चैतन्य मठ ही एक बार खूबत का 100 करोड़ हरिनाम करने के बाद चैतन्य मठ के आंगन में कटल के पेड़ के नीचे बैठकर जो ये हमारे भक्ति विज्ञान केशव महाराज जी, विनोद बिहारी प्रभु ब्रह्मचारी विज्ञान केशव महाराज जी, ये क्या करते थे,
कटहल के पेड़ के नीचे जहाँ के जो भूपात की जितनी लोग डोनेट करते हैं जमीनें, उस सारे के कागजात, क्योंकि पूरा मायापुर 100 करोड़ हरिओम करने के बाद सारे लोग उनको प्रभुपाद के पास आते, प्रभुपाद हम हमारे मंदिर इसको भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो। इतनी सारी जमीन मिल गई प्रभुपाद को मायापुर में। उसका सारा लेखा जोखा करना उनका हिसाब, क्योंकि ये जमींदार के लड़के हैं भक्ति विनोद केशव महाराज जी, ये भी ऐसे ही आएंगे जाने माने। तो ये कागज पत्र सब ये देखते थे उनकी प्रभुपाद के। इस प्रकार उन्होंने देखा कि गर्मी में उत्तप्त धूप में सारा शरीर पसीना पसीना क्लांत होकर कुछ लोग आ रखे हैं। 2 रेल के ऑफिसर, श्रीपाद अतुल चंद्र दत्त और अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, दोनों का नाम अतुल है लेकिन एक दत्त है एक बंदोपाध्याय, मायापुर दर्शन की आशा लेकर मठ पहुंचे हुए हैं। बहुत पहले ही सभी मठवासियों की प्रसाद सेवा हो चुकी थी। दोपहर में देर पहुंचे, जैसे मठ मंदिरों में तो 12-1 बजे भगवान का प्रसाद भोग लग के खा लेते हैं। तब ये लोग लेट आए, तो लेट आने के कारण इन्होंने क्या किया, सोचा क्या करूं। लेकिन मठ के सेवकों का आचरण और सब भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए समझने की बात। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने क्या किया, देखा कि ये लोग भूखे प्यासे हैं, आसपास उस समय तो दुकानें कुछ होती नहीं थी, तो इनके लिए क्या किया, चावल और आलू का चोखा जैसे बंगाल में होता ही है, जल्दी से तब तक रख दिया बिना सोचे समझे, और इनको बोला कि चल तब तक आप एक काम करिए, स्नान करके आइए थोड़ा जल में, नहीं पास में तालाब पूरा मठ, चैतन्य मठ में तो राधा कुंड बना रखा, उसमें थोड़ा स्नान वगैरह करके आ जाइए कृष्ण कुंड में। तो तब वो आए, जब तक आए तब तक उन्होंने विनोद बिहारी जो इंचार्ज, उन्होंने फटाफट अन्न और आलू का एक साथ उबाल के चोखा वगैरह बना के, अब उनको भूख तो लगी थी, स्नान कर लिया तो प्रसाद दिया। इस प्रकार देने के बाद दोनों के दोनों जो गरम गरम भगवान का प्रसाद मिला तो क्षुधा तृप्त हो गई, पेट शांत हुआ। अब लेकिन बहुत प्रसन्न हुए, अरे इन्होंने पूछा भी नहीं और तू जान लिया कि ये लोग भूखे प्यासे हैं। इस प्रकार उनकी क्या होने लगा, उसके साथ साथ तेज पुंज सौम्य प्रशांत श्री विनोद ब्रह्मचारी के दिव्य दर्शन। लेकिन ये विनोद बिहारी जो गुरुदेव का चरणाश्रित होगा उसके अंदर वही इस प्रकार के भाव भी होंगे। अति सुंदर माधुर्यपूर्ण व्यवहार से दोनों का मन बड़ा आकर्षित हो गया। अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने गौड़ीय मठवासी भक्तों के इस प्रकार सुंदर मधुर आचरण व्यवहार को देखकर बड़े खुश हुए, विश्राम किया। विश्राम के उपरांत विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने इनको अपने गुरु महाराज जी श्री प्रभुपाद, क्योंकि विश्राम कर रहे थे, प्रसाद खिला के उनके पास ले गए और अपने गुरुदेव का दर्शन कराया। अनित्य सुंदर गौर कांति, ऐसा प्रभुपाद का दर्शन करके लोग आश्चर्य विभूत हो गए। एक ही बार दर्शन किया और जैसे दर्शन करने के बाद श्रीपाद प्रभुपाद के मुखारविंद से हरि कथा सुनी, जैसे हम लोग आते हैं गुरुदेव के पास, अभिराम ओजस्वनी भाषा में वीरवती कथा सुनकर बड़े प्रभावित हुए और मन में निश्चय किया कि बहुत सुंदर भक्त लोग हैं, मैं इनको, क्योंकि हम तो रेलवे के तैयारी, हम तो जीवन में विवाह भी इनका शायद हो गया, तो 10 रुपए महीना, उस जमाने में 10 रुपए महीना इन्होंने पहली मासिक सेवा शुरू की। हर जगह पे भगवान की सेवाओं का जिक्र है, 10 रुपए शुरू किया। और इनके जो बड़े अधिकारी थे वो उतना, अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, वो उतना ज्यादा नहीं भक्तिमंत, लेकिन फिर भी इनको देखा देखी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बोला मैं भी 5 रुपए देना शुरू करता हूँ, महीने का सेवा दूंगा। फिर मठ मंदिर में हमारे लिए भगवान के भक्त लोग आना जाना रहता है, ये कहाँ से लाएंगे पैसा। धीरे धीरे ऐसा करके प्रभुपाद के दर्शन करने आते रहे, वृंदावन मायापुर धाम का दर्शन प्राप्त करते रहे। धीरे धीरे इस सेवा से क्या होता है, वैराग्य हो जाता है, सेवा ही वैराग्य ले आता है, भगवान के प्रति अति स्नेह हो जाता है। कुछ दिन बाद इनके जो पितृदेव है रामचंद्र बाबू, वो शरीर छोड़ के चले गए। पुत्र वत्सला मात्र देवी गांव का घर छोड़कर धनबाद आ गई अपने बेटे के साथ, जैसे होता है रेलवे में जहाँ क्वार्टर था वहीं आ गई माँ भी। अब क्योंकि पिता छोड़ गए तो माँ ने प्रेशर डाला कि भाई विवाह कर ले। अतुल चंद्र ने माता को घर का काम करने में विशेष कष्ट हो रहा था, यह सोचकर उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए विवाह कर लिया, किंतु अंदर में विषय वैराग्य की तीव्रता, कृष्ण अनुराग की सुगंध उनके जीवन में चलती रही। उसी समय रेलवे के बड़े बाबू अतुल चंद्र दत्त एवं निशिकांत सान्याल जो
चरणाश्रित परिजनों की विशेष प्रार्थना से 1919 में कलकत्ता भक्ति विनोद आसन मठ का वार्षिक महोत्सव अनुष्ठान के बाद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कुंज बिहारी विद्याभूषण को लेकर कुछ सेवकों के साथ धनबाद जाने के लिए शुभ यात्रा की। अब गुरु महाराज जी को अपने इलाके में धनबाद में बुलाए कि गुरु महाराज जी यहाँ आप प्रचार करो, कुछ भक्तों को कृपा करो, कथा सुनाओ, जैसे हम लोग करते हैं। गुरु महाराज जी भी यही चाहते हैं, व्यवस्थाएं बनाए, उनकी पात्र लोगों को कुछ अपने पहले उनको बेसिक प्रिपरेशन करें और उसके बाद फिर उनको क्या करें, उनको गुरुदेव से मिलाएं, उनको पात्रता डेवलप करें उन लोगों के अंदर। डायरेक्ट मिलाने से भी नहीं होगा, पहले उनको कुछ हरि कथा अपने माध्यम से सुनानी होगी। इस प्रकार से ये सब करने लगे भगवान की दीक्षा के। अब इनका क्या हो गया, कुछ समय के बाद भगवान में अतुल अनुराग हो गया, प्रेम हो गया और इनकी पत्नी भी हरिनाम करने लगी। दीक्षा के बाद अतुल चंद्र का पारमार्थिक अप्राकृत भक्ति सारंग, अभी क्या हो गया, प्रभुपाद से प्रेम हो गया और इसके पीछे और भी कई सारे घटनाक्रम है, लेकिन उसको अलग से कभी बताएंगे। और इनके दीक्षा होने के उपरांत पत्नी भी, सब लोग भक्ति परिवार एक प्रकार का बन गया और भक्ति सारंग प्रभु धीरे 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 इनके मन में वैराग्य भी उत्पन्न हो गया, गुरुदेव की सेवा में पूरा समर्पित होकर आ गए। गदगद हृदय से सुंदर सेवा परायणता, भक्ति एवं भक्त संघ के प्रबल आकांक्षा और ऐसी सुंदर गुरु वैष्णव सेवा के लिए व्यवस्था देखकर प्रभुपाद ने इनकी बहुत प्रशंसा भी की। इनकी प्रशंसा होने लगी, क्योंकि जब कोई सेवा करेगा तो उसकी प्रशंसा होगी। गुरु महाराज के उसमें हमारा, उनके हृदय में उनके कहीं ना कहीं स्थान बनेगा जब देखेंगे कि हाँ वास्तविक सेवा हो रही है, वास्तविक इतना परिश्रम किया जा रहा है। इस समय कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद इस मामले में दीक्षा के बाद ये भक्ति सारंग प्रभु क्या करने लगे, तुरंत ऑफिस का काम करके जो बचा हुआ समय होता प्रभुपाद के प्रचार कार्य में लगाते और लोगों से क्या करते, मासिक सेवा कुछ धन इकट्ठा करते जिससे प्रभुपाद के मठ की सेवा हो सके, उनके वहां मठ मंदिरों में भेजा जा सके। इसलिए कुछ दिन बाद ऑफिस स्टाफ के कुछ व्यक्तियों ने बड़े बाबू के पास श्री प्रकट प्रभु के विरुद्ध शिकायत कर दी। होता ही होता सरकारी कि भाई ये तो जब काम पूरा हो जाता है तो भिक्षा मांगते हैं, लोगों को पैसा इकट्ठा करते हैं अपने मठ मंदिर के लिए। जैसे उनका बड़े बाबू चुपचाप रहे, क्योंकि वो खुद ही जानते थे ये क्या कर रहा है, तो खुद ही उनके साथ जा रखे थे। इसलिए विषय कार्य के बीच में कुछ समय निकालकर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का एकांत कर्तव्य है। इस प्रकार अप्रकृत प्रभु कभी टैक्सी कभी जीप लेकर विशेष ज्ञानी गुणी जान पहचान के व्यक्तियों से जाते और उनको क्या करते, हरि कथा सुनाते। जाओ घरे घरे मांगो ये भिक्षा, लह कृष्ण भज कृष्ण कर। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक भगवान का हमारे प्रति अनुराग होगा नहीं। परिश्रम तो करना पड़ता है, महाप्रभु का आदेश है। इस प्रकार मायापुर और गुरुपाद मंद की सेवा, और फिर लोग आपकी बात को मानते भी हैं, बोलते हैं माता जी कहाँ भगवान की सेवा दें, क्या करें। जब आप कुछ करेंगे किसी के लिए तभी तो वो आपके प्रति श्रद्धा का भाव बनेगा। एक समय श्री धाम मायापुर चैतन्य मठ के सेवक, खंड निर्माण के लिए बहुत ईंटों की आवश्यकता पड़ रही थी। ईंटों को जलाने के लिए बहुत सा कोयले की जरूरत पड़ी। पहले तो मठ मंदिर में ही ईंटें बनाकर कोयलों को द्वारा जला के पकानी पड़ती थी ईंटें। तो 1920 नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रभुपाद के भक्ति विवेक भारती महाराज, भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज को धनबाद भक्ति सारंग प्रभु के पास भेजा और इन्होंने कोयलों का संग्रह किया। 2 गाड़ी रेल जो ट्रेन होती है उस ट्रेनों में कोयला पूरा 2 डब्बे भर भर के भेजे। इतना संग्रह किया, भिक्षा इकट्ठा की। इन 2 गुरु भ्राताओं के मुख से श्री प्रभुपाद के मन की इच्छा आदेश सुनकर प्रभुपाद ने मुझे इतना विश्वास किया मेरे ऊपर कि मैं सेवा कर पाऊंगा। सेवा सुन के खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अपने हृदय में स्थान दिया, ये सुनकर धन्य हो गए और आनंद पूर्वक गुरुदेव का स्मरण करके क्या करने लगे, जरिया कोल्ड फील्ड में जाकर कोलियारी के मैनेजर साहब के साथ साक्षात्कार, उनसे बात करने लगे, बताने लगे हमारा मठ मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसके लिए हमें ईंट को पकाने के लिए कोयला चाहिए। मैनेजर साहब ने भक्ति सारंग प्रभु की यथार्थ सम्मान देकर, क्योंकि खुद एक अधिकारी है, आदरपूर्वक सम्मान किया, आसन दिया और इनकी
बहुत समय तक सुमधुर सुललित भाषा से इन्होंने हरि कथा सुनी थी उनके मुख से। साहब हरि कथा सुनकर प्रसन्न हो गए और मेरे स्वर में पूछा, क्या सेवा करनी है बोलो, मैं अपने मन से प्रीतिपूर्वक आपकी सेवा करूंगा। तब गोस्वामी प्रभु ने कहा, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, मेरे गुरु महाराज की इच्छा है रेलवे के 5 डिब्बा कोयले मंजूर किए। सोच सकते हो कितना समर्पण होगा, कितनी हरि कथा सुनाते होंगे लोगों को, लोग कितने प्रभावित होते होंगे। ये हमारे लिए सीखने का विषय है। उनके साथ साथ केला श्रीधाम माया को पहुंचाने की भी सारी व्यवस्था करा दी। केले बचाए, वहां भक्त लोग क्या खाएंगे, प्रसाद क्या लेंगे। एक कच्चा केला उसमें जरूरत होती थी मठों में सब्जियों की। 1 महीने के अंदर कोयले के साथ साथ 2,000 रुपए संग्रहित भिक्षा। कब? आज से कितने साल पहले की बात, 10, 20, 50, 100 रुपए की, हजारों लाखों में कीमत है। भिक्षा श्रीधाम मायापुर प्रभुपाद के चरणों में पहुंचाने लगे। प्रभुपाद खुश हो गए। भक्ति सारंग प्रभु को अंतर से बहुत कृपा सेवा करने लगे, क्योंकि उस कार्य को भगवान का मंदिर बन रहा था। उज्जवल गौरवर्ण सुदीर्घाय, ऐसे भक्ति सारंग प्रभु को विदेशी साहब के बराबर देखा जाता था। उनका ऐसा प्रभाव होने लग गया था। 9 साल बाद इन्होंने नौकरी छोड़कर धनबाद क्वार्टर से समस्त सामान गाड़ी में उठाकर एक दिन अपने गुरु महाराज जी के चरणों में ही आ गए। बच्चे समेत, पत्नी समेत पहुंच गए। ये पहले महाराज जी हैं जिन्होंने इस प्रकार का समर्पण किया, और प्रभुपाद ने भी इनको हृदय से स्वीकार किया। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि अरे इनकी तो पत्नी है, बच्चे हैं। प्रभुपाद ने बोला, ये मेरा आश्चर्य है, इसके बराबर की सेवा तुम लोग भी नहीं कर पाओगे। उनके लिए अलग से वहीं पे प्रभुपाद ने, बोलते हैं, मंदिर के पास में जमीन खरीदी बकायदा, उनके पूरा घर बना कर दिया। तब प्रभुपाद ने इनको रखा। उनकी पत्नी को, वो तो खुद ही मठ में रहते हैं, पत्नी को, बच्चे को। पत्नी रोती हुई आई, गुरु महाराज जी अब पति तो नौकरी छोड़ दी, बच्चे को कौन पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो बाद ने बोला, तुम क्या चाहती हो, क्या बनाना चाहती हो अपने बेटे को। बोला, मैं तो चाहती हूँ हमारा बच्चा बैरिस्टर बन जाए। तो बैरिस्टर जोड़ो, मैं तुम्हारे बेटे को जज बनाऊंगा। तो बाद ने उसी समय घोषणा की, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। एक सन्यासी प्रभुपाद का विचार, इतना बड़ा विचार, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने लगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और प्रभुपाद ने उनके बेटे को जज बनवाया, लंदन भेजा बाकायदा। क्यों? क्योंकि जो पिता है वो तो महाराज है, उनका समर्पण कितना है। वो अपने अपने बच्चे को क्या पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन हजारों लाखों रुपए की सेवाएं मठ मंदिर के लिए कर रहे हैं। अपने लिए बचा के भिक्षा नहीं रख रहे कि मेरे लिए चाहिए। सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो रहा है, मठ मंदिर की सेवा में लग रहा है। ऐसे भक्ति सारंग उसमें इनका चरित्र भी बृहत्तम है। इनके बारे में तो प्रभुपाद ने, एक तो हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रिया केशव महाराज, भक्ति सारंग महाराज, तो इनको बोलते थे, ये भक्ति सारंग महाराज का पहला नाम पड़ा था हजारीमल। जिस जमाने में आज आज आप लोग 1,000 रुपए देने में 10 बार सोचते होंगे, उस जमाने में 1,000 रुपए एक दिन इकट्ठा करके लाते थे। उस जमाने में, आज से अंग्रेजों का समय, जिस समय लोग 1 रुपए की नौकरी, 2-4 रुपए की नौकरी करते थे, उस जमाने में एक दिन का कलेक्शन 1,000 रुपए। सोच के देखो, आश्चर्य हो जाएगा। 1,000 आज की डेट में 10 लाख 20 लाख से कम नहीं है वो 1,000 रुपए। एक दिन में 1,000 रुपए कलेक्शन। भक्ति सारंग, इनका नाम पड़ गया था हजारीमल। ऐसा विशेष अनुराग इनका अपने गुरु चरणों में, और वक्तृत्व तथा कथा बोलने की क्षमता के लोग उठ उठ के देने के लिए आते थे। इनके सीनियर अधिकारी प्रभावित हो गए थे, इतना ज्यादा उनका अनुराग हो गया था भगवान के चरणों में प्रेम। इसलिए बहुत बड़ा चरित्र है, कितना प्रकाश करे। आज इतना ही सुनिए, कल कोशिश करेंगे और उनके बारे में हम जान सकें। समय अपने गति से चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ उपदेश दिए, बताया श्री भगवान और उनके भक्त का आविर्भाव, तिरोभाव बड़ा अच्छे से मनाना चाहिए।
ये हमारे ऊपर कृपा है कि आज हम उनके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने जीवन में उनकी सेवा के लिए योगदान करने से आध्यात्मिक जीवन में विकास होता है, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। भगवान और उनके भक्त के लिए जो समय, अर्थ, रुपया, शरीर का कष्ट स्वीकार किया जाता है, वह नित्य श्री भगवत धाम में जमा हो जाता है। हम सबकी शक्ति और सामर्थ्य जो कुछ भगवान के लिए व्यवहार होती है, उसका फल जीवन भर प्राप्त होता है। भगवत भावन्मत्तता, देह और मन का संयम, पवित्रता, यथार्थ भगवत प्रीति के लिए वैराग्य, प्रधान महापुरुषों का संग, निष्कलंकित शुद्ध कृष्ण भजन, आदर्शमय जीवन चरित्र, प्रीति पूर्वक शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मनोयोग पूर्वक नित्य अनुशीलन, परस्पर श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से अति शीघ्र जीवन में पवित्रता प्राप्त हो जाती है और भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवेश हो जाता है। यह छोड़कर कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसको एक एक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भगवत तत्व का सर्वोत्तम प्रकाश स्वयं भगवान कृष्ण ने उनके नित्य लीला धाम वृंदावन में ही किया है। इसलिए शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य रस का पूर्णतम प्रकाश, सर्वोत्तम मधुर रस का उत्कृष्ट आश्रय विग्रह, ब्रज गोपी भाव के अनुगत्य में उन्हीं अखंड रसवल्लभ विषय विग्रह स्वयं भगवान कृष्ण का भजन ही साधना का चरम एवं परम लक्ष्य है। मंत्र श्रेष्ठ महामंत्र जो गौर हरि ने संसार को प्रदान किया है, वही हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति और प्रेम पूर्वक ऊंचे स्वर से जिह्वा में कीर्तन करना चाहिए, प्रत्येक जीव मात्र का कर्तव्य है। शुद्ध अंतःकरण से वही कृष्ण नाम के कीर्तन, श्रवण और मन के द्वारा निरंतर स्मरण करने से जीव के अनंत जीवन के निखिल पाप पूर्ण रूप से विनाश हो जाते हैं। इस जीवन में संसार से मुक्त होकर भगवान का कृष्ण धाम परम आनंदमय प्रेम सेवा की प्राप्ति हो जाती है। आज महाराज जी के ऐसे शुभ तिथि पर हम सब लोग उनके चरित्र को कृपा के द्वारा श्रवण कर पा रहे। उनके चरणों में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, भक्त पुष्पांजलि, कि हमारे जीवन में भी ऐसी गुरु निष्ठा बन सके, भगवत चरणों में प्रेम विग्रह बन सके, वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके, हमारी रतिमती भक्ति गुरु वैष्णव भगवान तीनों शरण उनके चरणों में लग सके। इन्हीं के साथ वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पर